छोटा लड़का बस पानी की पिचकारी से अपने पिता के साथ खेल रहा था, लेकिन हैरानी तब हुई जब पिता ने असली बंदूक निकाल ली और उस पर फायर करने लगे। हालात समझते ही बहन ने तुरंत भाई को खींचकर पत्थरों के पीछे छिपा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि पिता क्यों उन्हें गाड़ी में बिठाकर इतनी दूर रेगिस्तान ले आया था। असल मकसद था उन्हें वहीं दफना देना। पिता की चाल नाकाम करने के लिए बहन भाई को लेकर पीछे की ओर रेंगने लगी। जब गोलियों की आवाज थम गई तो उसने धीरे से बाहर झांका और देखा पिता वहां से गायब हो चुका था। वह तुरंत कैंप में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगी। उसे साफ था कि पिता उन्हें गोली से नहीं बल्कि प्यास और भूख से मारना चाहता था। अब जरूरी था किसी आबादी वाले इलाके तक पहुंचना, वरना मौत तय थी। दोनों दिन भर चलते रहे, मगर चारों ओर बस रेगिस्तान ही फैला था। शाम तक उनके पास पीने को पानी तक नहीं बचा। भाई धीरे धीरे थकने लगा और बहन की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे पत्थरों के सहारे रात गुजारते हुए अगले दिन फिर निकले, मगर बिना दिशा के ऐसे भटक रहे थे जैसे अंधे। हालात को समझने के लिए बहन भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन चढ़ाई में वह फिसलते फिसलते बची। किसी तरह ऊपर पहुंचे तो मन टूट गया। चारों ओर बस बंजर पहाड़, कहीं इंसान का नामो निशान नहीं। अब उनकी सबसे बड़ी जरूरत पानी थी। घंटों ढूंढने के बाद भी एक बूंद तक न मिली। थक हार कर वहीं बैठ गए। तभी बहन को एक डिब्बे में बची कुछ बूंदें पानी की मिली, जिसे उसने तुरंत भाई को पिला दिया। थोड़ी ताकत पाकर दोनों फिर चले, मगर तेज धूप में भाई की हालत बिगड़ गई और वह पहाड़ी से लुढ़क गया। 3 दिन से भूखा प्यासा होने की वजह से उसके पैर जवाब दे गए। बहन ने लाख मनाया, लेकिन जब वह उठा नहीं तो उसे अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ी। लंबे सफर के बाद अचानक सामने एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। पहले तो बहन को भ्रम लगा, लेकिन जब भाई ने भी देखा तो दोनों भागते हुए वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे पानी का गड्ढा भी था। भाई टूट पड़ा, पानी पिया और फल खाने लगा। पेड़ पर बैठे पक्षियों को वहीं फल खाते देख बहन को तसल्ली हुई कि ये जहरीले नहीं हैं। 3 दिन से भूखे प्यासे दोनों ने जमकर खाया, पानी पिया और चैन से उसी पेड़ के नीचे सो गए। मगर सुबह उठते ही उनकी उम्मीद टूट गई। रात भर में पानी जमीन में समा चुका था और पेड़ के सारे फल भी पक्षियों ने खा लिए थे। कल की लापरवाही ने आज उन्हें फिर मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। सोच ही रहे थे कि शायद पानी फिर रिस कर बाहर आएगा, तभी अचानक उनकी नजर पास के एक अजनबी पर पड़ी। वह एक जंगली आदमी था। हाथ में लंबा भाला थामे जमीन पर रेंगते हुए छिपकली का शिकार कर रहा था और उसने झाड़ियों के बीच बैठे भाई बहन को भी देख लिया।